नमस्ते दोस्तों। 15 जून 2026 का दिन ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिन जहां एक ओर पवित्र अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का समापन होगा, वहीं दूसरी ओर सूर्य देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन को मिथुन संक्रांति कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संक्रांति का दिन स्नान, दान, जप और पूजा पाठ के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। खासतौर पर अधिक मास की समाप्ति और सूर्य गोचर का ये दुर्लभ संयोग कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रह आत्मा, पिता, मान सम्मान, ऊर्जा और सरकारी कार्यों का कारक माना जाता है। वीडियो में आगे जानिए मिथुन संक्रांति और सूर्य गोचर से जुड़े वो रहस्य जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आखिर क्यों मेष, वृषभ और मकर राशि वालों को रहना होगा सबसे ज्यादा सावधान। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है, लेकिन इस बार मिथुन संक्रांति कुछ राशियों के लिए चुनौतियां भी लेकर आ रही है। विशेष रूप से मेष, वृषभ और मकर राशि वालों को इस दौरान अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। करियर, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां इन राशियों को मानसिक तनाव दे सकती हैं। मिथुन संक्रांति का धार्मिक महत्व। सनातन धर्म में संक्रांति का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और जरूरतमंदों को दान देने से कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। अधिक मास के समापन पर आने वाली यह संक्रांति और भी खास मानी जा रही है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने, जल अर्पित करने और गरीबों को अन्न, वस्त्र तथा जल का दान करने से जीवन की बाधाएं दूर हो सकती हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश बुद्धि, संवाद, व्यापार और निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगा। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए इस गोचर का असर लोगों की सोच, व्यवहार और कार्यशैली पर साफ दिखाई देगा। कई लोगों को करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को अचानक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। मेष राशि वालों के लिए चेतावनी। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। ऑफिस में किसी बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों के साथ बहस से बचना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। आर्थिक मामलों में भी सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत होगी। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे बजट बिगड़ सकता है। निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार करें। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द, आंखों में जलन और थकान जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस समय क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। उपाय के रूप में रोज सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से मानसिक तनाव कम हो सकता है। वृषभ राशि वालों को रहना होगा सतर्क। सूर्य का वृषभ राशि से निकलना इस राशि के लोगों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। इस दौरान आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है। कार्यक्षेत्र में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिलेंगे। व्यापार से जुड़े लोगों को किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचना चाहिए। धन संबंधी मामलों में भी सावधानी जरूरी होगी। फिजूल खर्च बढ़ सकते हैं और बचत प्रभावित हो सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य के मामले में पेट से जुड़ी समस्याएं और कमजोरी परेशान कर सकती है। खानपान में लापरवाही न करें। ज्योतिष अनुसार इस दौरान भगवान विष्णु और सूर्य देव की आराधना करना लाभकारी रहेगा। रविवार के दिन गेहूं और गुड़ का दान करना शुभ माना जाएगा। मकर राशि वालों पर बढ़ सकता है दबाव। मकर राशि वालों के लिए ये गोचर मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ा सकता है। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर काम का बोझ अचानक बढ़ सकता है। किसी प्रोजेक्ट को लेकर तनाव बना रह सकता है। व्यापार में लाभ की गति धीमी पड़ सकती है। साझेदारी में काम कर रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आर्थिक मामलों में उधार देने और लेने से बचें। इस समय किसी भी बड़े निवेश को टालना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो थकान,
नींद की कमी और शरीर दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखना जरूरी होगा। इस दौरान शनिदेव और सूर्य देव की संयुक्त पूजा लाभकारी मानी जाएगी। गरीबों को काले तिल और वस्त्र का दान करने से राहत मिल सकती है। मिथुन संक्रांति पर करें ये शुभ कार्य। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। जरूरतमंद लोगों को अन्न, जल, फल और वस्त्र का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। वे केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा, प्रकाश और जीवन के आधार माने जाते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, क्योंकि वे प्रतिदिन दिखाई देते हैं और अपनी किरणों से पूरी पृथ्वी को जीवन प्रदान करते हैं। मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर सूर्य देव की कृपा होती है, उसके जीवन में मान सम्मान, आत्मविश्वास, सफलता और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। वहीं जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो, उन्हें जीवन में संघर्ष, आत्मबल की कमी और कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव आत्मा, पिता, सरकारी कार्य, यश, स्वास्थ्य और ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। यही कारण है कि सूर्य का राशि परिवर्तन यानी गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस दिन संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। साल भर में कुल 12 संक्रांतियां आती हैं और हर संक्रांति का अपना विशेष धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व होता है। इस समय सूर्य देव वृषभ राशि में विराजमान हैं। वहीं दूसरी ओर इस समय अधिमास यानी पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है और इस पूरे माह में पूजा पाठ, दान पुण्य और भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिक मास के दौरान सूर्य देव किसी भी राशि में गोचर नहीं करते? यही कारण है कि इस पूरे महीने में कोई संक्रांति नहीं पड़ती। आखिर क्यों नहीं होती अधिक मास में संक्रांति? इसके पीछे बेहद रोचक धार्मिक और ज्योतिषीय कारण बताया गया है। हिंदू पंचांग चंद्र और सूर्य दोनों की गति पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तब संक्रांति होती है और उसी के आधार पर सौर मास बदलता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है जब एक चंद्र मास के भीतर सूर्य किसी नई राशि में प्रवेश नहीं करते, यानी पूरा महीना बीत जाता है लेकिन सूर्य उसी राशि में बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में उस माह को अधिक मास कहा जाता है। यही कारण है कि अधिक मास में संक्रांति नहीं पड़ती, क्योंकि सूर्य देव उस दौरान राशि परिवर्तन नहीं करते। ज्योतिष में इसे बेहद दुर्लभ और आध्यात्मिक दृष्टि से शक्तिशाली समय माना जाता है। मान्यता है कि यह महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना होता है और इस दौरान किए गए जप, तप, दान और पूजा का कई गुना फल प्राप्त होता है। पुराणों में अधिक मास की कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में सभी महीनों को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन अधिक मास को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। क्योंकि उसमें कोई संक्रांति नहीं पड़ती थी, इसलिए लोग उसे अशुभ मानने लगे थे। इससे दुखी होकर अधिक मास भगवान विष्णु के पास पहुंचा और उनसे अपनी पीड़ा बताई। कथा के अनुसार अधिक मास ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, सभी लोग मेरा अपमान करते हैं। कोई भी शुभ कार्य मेरे समय में नहीं करता। मुझे अशुभ और मलमास कहकर तिरस्कृत किया जाता है। अधिक मास की यह व्यथा सुनकर भगवान विष्णु भावुक हो गए। तब उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। मैं तुम्हें अपना स्वरूप और अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। अब तुम्हें पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। इस महीने में जो भी व्यक्ति भक्ति, दान, व्रत और पूजा करेगा, उसे विशेष पुण्य फल प्राप्त होगा। तभी से अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा और यह महीना भगवान विष्णु की आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया। सूर्य गोचर का जीवन पर प्रभाव। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सूर्य का हर राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के जीवन पर प्रभाव डालता है। सूर्य लगभग 30 दिनों तक एक राशि में रहते हैं और फिर अगली राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य का मजबूत होना व्यक्ति को आत्मविश्वासी, प्रभावशाली और ऊर्जावान बनाता है। ऐसे लोग समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं और नेतृत्व करने में आगे रहते हैं।
लेकिन यदि सूर्य कमजोर हो जाए तो व्यक्ति को पिता से मतभेद, सरकारी कार्यों में बाधा, आत्मविश्वास की कमी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सूर्य देव की पूजा और उन्हें नियमित जल अर्पित करना बेहद शुभ माना गया है। अधिक मास में करें ये विशेष उपाय। अधिक मास को आध्यात्मिक उन्नति का महीना माना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। रोज सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके अलावा भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना भी बेहद शुभ माना जाता है। गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में किए गए शुभ कर्म कई जन्मों के पापों को भी नष्ट कर सकते हैं। सूर्य के इस राशि परिवर्तन को मिथुन संक्रांति कहा जाता है। सनातन धर्म में संक्रांति का पर्व बेहद पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह केवल एक खगोलीय परिवर्तन नहीं बल्कि ऊर्जा, भाग्य और जीवन की दिशा बदलने वाला समय माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान, सूर्य देव की पूजा और दान पुण्य करने से कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। खासतौर पर जब अधिक मास का समापन और सूर्य गोचर एक ही दिन पड़े तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि 15 जून का दिन साधना, पूजा और आत्मशुद्धि के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी कार्य, आत्मविश्वास और ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। सूर्य लगभग 30 दिनों तक एक राशि में रहते हैं और फिर अगली राशि में प्रवेश करते हैं। इस बार सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आएगा, लेकिन कुछ राशियों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी होगी। मिथुन संक्रांति का धार्मिक महत्व। संक्रांति के दिन सूर्य देव की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने और सूर्य देव को अर्घ्य देने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। पवित्र नदी में स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, जल, वस्त्र और फल का दान करना बेहद पुण्यदायी माना गया है। खासकर गर्मी के मौसम में जलदान को महादान कहा गया है। माना जाता है कि संक्रांति के दिन किया गया दान कई गुना फल देता है और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश क्या संकेत देता है? मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, जो बुद्धि, वाणी, व्यापार और संचार के कारक माने जाते हैं। सूर्य और बुध का ये संबंध लोगों की सोच, निर्णय क्षमता और व्यवहार पर प्रभाव डालेगा। इस दौरान कई लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार, मीडिया, शिक्षा और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए ये समय सकारात्मक रह सकता है। लेकिन ज्योतिषाचार्यों के अनुसार मेष, वृषभ और मकर राशि के जातकों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इन राशियों के लोगों को करियर, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के मामलों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मेष राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण समय। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर थोड़ा कठिन साबित हो सकता है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में अचानक तनाव बढ़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों के साथ विवाद से बचना चाहिए। छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को भी इस समय सावधानी बरतने की जरूरत होगी। साझेदारी में काम कर रहे लोगों को किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। आर्थिक मामलों में अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव बना रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो सिर दर्द, आंखों में जलन, थकान और रक्तचाप संबंधी परेशानियां परेशान कर सकती हैं। इस समय गुस्से पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। उपाय के रूप में रोज सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान करना भी शुभ रहेगा। वृषभ राशि वालों को रहना होगा सतर्क।
वृषभ राशि से सूर्य का निकलना इस राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। इस दौरान आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिलेंगे। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत होगी। किसी भी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। फिजूल खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे बचत प्रभावित हो सकती है। परिवार में भी किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य के मामले में पेट से जुड़ी समस्याएं, कमजोरी और थकान परेशान कर सकती हैं। खानपान का विशेष ध्यान रखें और बाहर का भोजन कम करें। इस दौरान भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा लाभकारी मानी जाएगी। जरूरतमंद लोगों को पीले वस्त्र और अन्न का दान करना शुभ रहेगा। मकर राशि वालों पर बढ़ सकता है दबाव। मकर राशि वालों के लिए ये समय मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ा सकता है। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर काम का बोझ अचानक बढ़ सकता है। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर तनाव बना रह सकता है। व्यापार में लाभ की गति धीमी पड़ सकती है। इस समय किसी भी बड़े निवेश या उधार लेन देन से बचना बेहतर रहेगा। साझेदारी में काम कर रहे लोगों को सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय थोड़ा कमजोर रह सकता है। शरीर दर्द, थकान, नींद की कमी और तनाव जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी रखें। इस दौरान शनिदेव और सूर्य देव की संयुक्त पूजा करना लाभकारी रहेगा। गरीबों को काले तिल और वस्त्र का दान करने से सकारात्मक फल मिल सकते हैं। मिथुन संक्रांति पर करें ये शुभ कार्य। 15 जून के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। सूर्य मंत्रों का जाप करें और जरूरतमंद लोगों को अन्न, फल और जल का दान करें। गाय को हरा चारा खिलाना और पक्षियों के लिए पानी रखना भी बेहद शुभ माना गया है। मेष राशि वालों के लिए सूर्य देव का ये गोचर थोड़ा सावधानी से चलने का संकेत दे रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि के स्वामी मंगल देव माने जाते हैं, जो साहस, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता के प्रतीक हैं। मेष राशि के जातक स्वभाव से निडर, तेज और आत्मविश्वासी होते हैं। लेकिन जब सूर्य का प्रभाव अनुकूल न हो तो यही तेज स्वभाव कभी कभी तनाव और विवाद का कारण भी बन सकता है। 15 जून को सूर्य देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का ये गोचर मेष राशि वालों के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। कार्यस्थल पर साथ काम करने वाले लोगों के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर बहस या तनाव की स्थिति बन सकती है। कई बार आपकी साफ बात और तेज स्वभाव दूसरों को कठोर लग सकता है, इसलिए इस समय वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। ऑफिस में किसी भी तरह की राजनीति या विवाद से दूर रहने की कोशिश करें। अधिकारियों के सामने संयमित व्यवहार रखें, क्योंकि छोटी सी गलती भी परेशानी बढ़ा सकती है। अगर आप नई नौकरी बदलने या किसी बड़े फैसले की सोच रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा। आर्थिक मामलों में भी यह समय सोच समझकर कदम उठाने का संकेत दे रहा है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। घर, वाहन या किसी बड़े निवेश से जुड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें। शेयर मार्केट या जोखिम वाले निवेश में पैसा लगाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस समय धन बचाने पर ध्यान देना अधिक जरूरी होगा। पारिवारिक जीवन में भी धैर्य बनाए रखना होगा। घर के किसी सदस्य के साथ विचारों का टकराव हो सकता है। ऐसे समय में गुस्से की बजाय समझदारी से काम लेना आपके रिश्तों को मजबूत बनाए रखेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान सिरदर्द, आंखों में जलन, थकान और तनाव जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। लगातार काम का दबाव मानसिक बेचैनी बढ़ा सकता है, इसलिए पर्याप्त नींद लें और मोबाइल या स्क्रीन का अधिक इस्तेमाल करने से बचें। सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस समय मेष राशि वालों को क्रोध और जल्दबाजी से सबसे ज्यादा बचने की जरूरत है।
सूर्य का ये गोचर आपके जीवन में अचानक बदलाव और कुछ मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। खासतौर पर कार्यक्षेत्र और आर्थिक मामलों में आपको बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस दौरान काम में जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। ऑफिस में आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और छोटी गलतियों पर भी अधिकारियों की नज़र बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को इस समय अपने काम पर पूरा फोकस रखना होगा। किसी भी जरूरी दस्तावेज या काम को अधूरा न छोड़ें। वहीं व्यापार से जुड़े लोगों को भी लेन देन में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसान का कारण बन सकता है। अगर आप साझेदारी में काम करते हैं तो पैसों से जुड़े मामलों को साफ और पारदर्शी रखें। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस दौरान धन हानि की संभावना बनी रह सकती है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। इसलिए फिजूल खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। कोई भी बड़ा निवेश या नया आर्थिक फैसला जल्दबाजी में न लें। खासतौर पर उधार देने या लेने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी। छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है। ऐसे समय में शांत रहकर समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। आपकी समझदारी रिश्तों को बिगड़ने से बचा सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो ये समय खान पान में विशेष सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। बाहर का तला भुना या ज़्यादा मसालेदार भोजन आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। पेट से जुड़ी समस्याएं, एसिडिटी, कमजोरी और थकान परेशान कर सकती हैं। इसलिए समय पर भोजन करें और पानी अधिक मात्रा में पिएं। मानसिक तनाव भी इस दौरान बढ़ सकता है, इसलिए खुद को सकारात्मक रखने की कोशिश करें। सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करना आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र, चावल या दूध का दान करना भी लाभकारी माना गया है। उपाय के रूप में रोज सुबह ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें और शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें। जरूरतमंद लोगों को सफ़ेद मिठाई या वस्त्र दान करने से भी सकारात्मक फल मिल सकते हैं। हालांकि यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी मेहनत और धैर्य आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। अगर आप समझदारी और संयम के साथ आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होने लगेंगी और आने वाला समय बेहतर साबित होगा। सूर्य का ये गोचर मकर राशि वालों के करियर, आर्थिक स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में अचानक काम का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। कई ऐसे कार्य आपके सामने आ सकते हैं जिन्हें कम समय में पूरा करना होगा। इससे मानसिक दबाव और तनाव बढ़ सकता है। ऑफिस में अधिकारियों की अपेक्षाएं भी इस समय बढ़ी हुई रह सकती हैं। छोटी सी गलती पर भी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में धैर्य और संयम बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। अगर आप गुस्से या जल्दबाजी में कोई फैसला लेते हैं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में शांत रहकर समझदारी से काम लें। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। किसी नए प्रोजेक्ट या बड़ी डील में जल्दबाजी न करें। साझेदारी में काम कर रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि किसी बात को लेकर मतभेद बढ़ सकते हैं। आर्थिक मामलों में सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत होगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस दौरान उधार देने या लेने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। पैसों का लेन देन करते समय पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि धन फंसने या आर्थिक नुकसान होने की संभावना बन सकती है। अचानक खर्च बढ़ने से आपका बजट भी बिगड़ सकता है, इसलिए इस समय बचत पर ध्यान देना बेहद जरूरी होगा। पारिवारिक जीवन में भी कुछ तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं। घर के किसी सदस्य की बात आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। हालांकि ऐसे समय में आपकी समझदारी और शांत स्वभाव रिश्तों को बिगड़ने से बचा सकता है। कोशिश करें कि छोटी छोटी बातों को ज़्यादा दिल पर न लें। स्वास्थ्य की बात करें तो सूर्य का ये गोचर मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। काम का दबाव और जिम्मेदारियां अधिक होने के कारण नींद न आने जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं।
लगातार चिंता करने से मानसिक थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। शरीर दर्द, थकावट और सिर भारी रहने जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस दौरान अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। समय पर भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और खुद को मानसिक रूप से शांत रखने की कोशिश करें। देर रात तक जागने की आदत से बचें, क्योंकि इससे तनाव और अधिक बढ़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से यह समय शनिदेव और सूर्य देव दोनों की कृपा पाने का माना जा रहा है। रोज सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। वहीं शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें और जरूरतमंद लोगों को काले तिल, उड़द दाल या काले वस्त्र का दान करें। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस समय मकर राशि वालों को सबसे ज्यादा जरूरत धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखने की है। कई बार जीवन में आने वाली चुनौतियां इंसान को मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर आप मेहनत, अनुशासन और संयम के साथ आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होने लगेंगी। ये समय भले ही थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा हो, लेकिन आपकी मेहनत और कर्मठता आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। याद रखें, मकर राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत उनका धैर्य और संघर्ष करने की क्षमता होती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुद पर भरोसा बनाए रखें और बिना घबराए आगे बढ़ते रहें। आने वाले समय में यही संघर्ष आपकी सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी साबित हो सकता है। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़